यहाँ पे 7 सीटों पर चुनाव है, यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस पहले जीती हुई है चुनाव। और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जो जनता का इस सरकार से मोहभंग हुआ है और बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि इतनी जल्दी जनता का जो विश्वास है सरकार से उठ जाए। कुछ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप पड़ा है, जल जीवन मिशन में बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बिजली पानी को लेकर बहुत लोगों में परेशानियां हैं। और सरकार ने जो वादे किए हैं नौकरियों के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, धरातल पर उसको उतार नहीं पाए हैं। इलेक्शन भी सरकार को मुझे लगता है एक आईना दिखाने का काम जनता करेगी और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम 7 सीट जीत के आए। इंडिया गठबंधन कभी कमजोर नहीं होगा। राजस्थान में क्योंकि यहाँ विपक्ष में है और 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत थी, अब हम चुनाव जीत कर आएंगे। नाम आने के बाद अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कहीं न कहीं मनोबल कांग्रेस का टूटा, 7 सीटों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 7 सीटों पर चुनाव है, यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस पहले जीती हुई चुनाव। और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में जो जनता का इस सरकार से मोहभंग हुआ है और बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि इतनी जल्दी जनता का जो विश्वास है सरकार से उठ जाए। और सरकार के वर्किंग पे भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप पड़ा है, जल जीवन मिशन में बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बिजली पानी को लेकर बहुत लोगों में परेशानियां हैं। और सरकार ने जो वादे किए हैं नौकरियों के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, धरातल पर उसको उतार नहीं पाए हैं। तो ये बाई इलेक्शन भी सरकार को मुझे लगता है एक आईना दिखाने का काम जनता करेगी और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम 7 सीट जीत के आएंगे। सर, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की यदि बात की जाए, क्या लगता है आपको कि हरियाणा चुनाव का? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी ने उभर कर आई। वहाँ पर गठबंधन हमारा बड़ा स्ट्रांग है और मैं ऐसा मानता हूँ कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें हम लोग ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा समन्वय अच्छा है, हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं और दोनों स्टेट्स के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। सर, जनगणना की यदि बात की जाए तो सरकार की तरफ से कुछ बात सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से जातिगत जनगणना की बात करते रही है। क्या लगता है आपको कि देखिए, जो सेंसस है ना, ये आज से नहीं, ये दशकों से हर 10 साल में होता था। कोविड का बहाना लेकर सरकार ने इसमें बहुत डिले किया है और कहीं ना कहीं सरकार की प्रवृत्ति रही है कि आंकड़ों को छुपाया जाए और जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, अगर उस पर आप उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे, तो सिर्फ आपके भाषण हैं और फिर मीडिया का परसेप्शन है। तो हम तो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस भी हो, लेकिन जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के हैं, भुखमरी के हैं, रोजगार के हैं, निवेश के हैं, वो पब्लिक डोमेन में आए। जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक उस पर एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। सरकार ने हमेशा से ही पिछले 10 सालों में डेटा और आंकड़े छुपाने का काम किया है। सरकार को निष्पक्षता से और पारदर्शी तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, ताकि सच्चाई सामने आए। आज जो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, उसके आंकड़े देखने चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को दबा के रखती है। अभी भी जो बात कह रहे हैं, हम तो हमेशा समर्थन करते हैं कि सेंसस भी हो, कास्ट सेंसस भी हो, ताकि जो प्रभावित लोग हैं उनका कितना प्रतिशत है, कितनों को लाभ पहुंचा, कितनों को नहीं पहुंचा, उस सब पर एक निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने वास्तविकता को हम प्रस्तुत कर सकें। सर, लास्ट सवाल, क्योंकि उपचुनाव है, तमाम जो चुनाव थे इंडिया गठबंधन में जो सीटें हुई थी वो शायद नहीं हमारा 7 सीटों पे कांग्रेस, हमारा गठबंधन नेशनल लेवल पर मजबूत था और आज भी मजबूत है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सपा का समर्थन किया है, कई राज्यों में हमारे को लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हमारा एक नेशनल लेवल पर अच्छा गठबंधन है और कोई कितना भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन कभी कमजोर नहीं होगा। राजस्थान में क्योंकि यहाँ विपक्ष में है और 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत थी, अब हम चुनाव जीत कर आएंगे।